घर में सब्ज रंग के पौधे लगा देने से घर में कभी नहुसत नहीं आती। ज्यादा फ्राई चीजें खाने से शुगर बढ़ती है और मोटापा आ जाता है। हमल के दौरान सागू दाना खाने से कभी हमल नहीं गिरेगा। नहाने के बाद अपने बालों को तौलिए से ना ढांपो, वरना बालों की चमक खत्म हो जाती है। हफ्ते में एक बार जौ का दलिया बनाकर खाने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। ज्यादा देर वुजू में रहने से उम्र बढ़ जाती है। अपने कान की लौ पर बार बार हाथ फेरना सीने से बलगम खारिज करता है। अगर पेशाब के कतरों की बीमारी में मुब्तला हैं तो अदरक कूट लें और थोड़ा सा रोजाना सुबह निहार मुंह नाश्ते से कबल निगल लिया करें। इंशाअल्लाह ये बीमारी खत्म हो जाएगी। नंगे पांव ज्यादा रहने से तलवों में सख्ती आ जाती है और पांव फटने लगते हैं। दांत पर लीमू के छिलके रगड़ देने से दांतों की पीलाहट दूर हो जाती है। मुल्तानी मट्टी का पेस्ट बालों पर लगाने से गर्मी दानों से निजात मिल जाती है। याद रखें, नाश्ता देर से करने वाला इंसान अपना वजन कभी कम नहीं कर सकता। अगर पेट का दर्द हो जाए तो इलायची के बीज निकाल कर खा जाएं। कंधों पर कुछ देर पानी डालने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। कमर का दर्द रहता हो तो सोने से कबल कुछ देर अपनी टांगों को ऊपर की जानिब कर लो। अनार के अंदर वाला सफेद छिलका खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। पीरियड्स के दौरान अदरक की चाय पिएं या वैसे अदरक का इस्तेमाल करें। ये दर्द को कम कर देता है और पीरियड्स की बेकायदगी को भी दुरुस्त करता है। नहाने से कबल बालों की जड़ों में तेल लगाने से बाल मजबूत हो जाते हैं। पुदीने का रोजाना इस्तेमाल करने से मैदे के अमराज से बचा जा सकता है। अर्के गुलाब और सिरका पानी में डालकर पट्टियां पानी में भिगोकर सर पर रखें। बुखार की शिद्दत कम हो जाती है। खुबानी और शहद का गूदा चेहरे पर लगाने से रंगत निखर जाती है और चेहरे के फालतू बाल भी साफ हो जाते हैं। ज्यादा मीठा खाने से पेट की चर्बी जल्दी बढ़ जाती है। सफेद लिबास पहनने से जिल्द खूबसूरत और नरम हो जाती है। ठंडे पानी से गुस्ल करने से बदन कमजोर हो जाता है। अगर किसी को नजरे बद लग जाए तो 7 गोल लाल मिर्च लें, मुतासरा बंदे पर 7 मरतबा घुमाकर आग में जला दें। इससे नजरे बद से छुटकारा मिल जाएगा। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल ताकतवर हो जाता है। रात के वक्त नाफ में तेल लगाने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है और दिमाग भी तेजी से काम करने लगता है। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो चेहरे पर बादाम का तेल लगा लिया करो। रात के वक्त ज्यादा मीठा खाकर सोने से नींद में खलल और मोटापे का बायस बन सकता है। अगर आंखों में धुंधलापन नजर आने लगे तो सोने से कबल सुरमा लगाकर सो जाओ। कभी भी अपने घर के फर्श पर मत थूको, इससे टीबी की बीमारी भी हो सकती है। जिन लोगों को खून की कमी हो वो ज्यादा से ज्यादा बैंगन की सब्जी खाएं। मीठे मशरूबात ज्यादा पीने से ये बदन में पानी की कमी का बायस बनते हैं। जब भी बीमार हो जाएं तो अपने दुश्मनों को माफ कर दें ताकि आप जल्द सेहत याब हो जाएं। चेहरे की छाइयों को दूर करने के लिए अंडे की सफेदी बेहतरीन चीज है। बदन की ताकत में इजाफा करने के लिए घर में ज्यादा से ज्यादा दालें इस्तेमाल करें। बीमार इंसान की अयादत करने जाओ और जाते हुए उसके लिए कुछ ले जाओ। इससे रिज्क में बेपनाह बरकत हो जाएगी। खाने के बाद पानी पीने वाला इंसान का मैदा नाकारा हो जाता है। जो औरत खाने के बाद पेट पर हाथ फेरती है उसके पेट की चर्बी बढ़ जाती है। जो औरतें ज्यादा तेज कदम उठाती हैं उनके घुटने कमजोर हो जाते हैं। कम चीनी वाली चाय पीने से वजन में काफी हद तक कमी आने लगती है। चावल खाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करना बालों को वक्त से पहले सफेद कर देता है। जिस घर में जानवरों और परिंदों को रिज्क मिलता हो ऐसे घर से रिज्क कभी खत्म नहीं होता। अगर स्त्री को जंग लग जाए तो खाने वाले सोडे से जंग उतारा जा सकता है। जो औरतें ज्यादा वजन उठाती हैं उनमें हर्निया की बीमारी हो जाती है। अगर मकड़ी कान के अंदर घुस जाए तो वो दिल को भी मुतासिर कर सकती है। बाल सफेद हो रहे हों तो नीम के पत्तों वाले पानी से बाल धोने से सफेद बाल आना बंद हो जाते हैं। बादाम को अपनी गिजा के अंदर शामिल कर लें।
اس سے بندہ دل اور شوگر کا مریض نہیں ہوتا۔ صبح نہار پیٹ پانی میں عرق گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد معدے میں جلن ہوتی ہے ان کو اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کرو، اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ بکری کی مک کھانے سے طاقت آ جاتی ہے۔ پودوں اور درختوں کے قریب رہنے والا انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر نیند اچھی نہ آئے تو لیمو چاٹ لیا کرو۔ سونف والا پانی پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ پھلوں کا استعمال کرنے والا انسان ڈپریشن کے امراض سے بچا رہتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ آلو بخارے کا شربت پینے سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں خوشی کا موقع آ جائے تو جانوروں کو دانہ ڈالنے سے خوشی زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اپنے محبوب بندے کی آواز سننے سے انسان کی ذہنی تھکاوٹ اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ بعض افراد دودھ استعمال کرتے ہیں تو ان کو الرجی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ان کو دودھ ہضم بھی نہیں ہو پاتا اور پھر وہ پیچس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اونٹنی کا دودھ موجود ہے، اسے پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گائے کا دودھ پیو، یہ رنگ کو نکھارتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر دروازوں اور کھڑکیوں کے سوراخوں میں لیمو کا رس نچوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ چیونٹیاں وہاں سے بھاگ جائیں گی۔ جو لڑکیاں بوڑھی عورتوں سے زیادہ میل جول رکھتی ہیں ایسی لڑکیاں بہت ذہین ہو جاتی ہیں اور ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں تو چھت پر پرندوں کے لیے دانے کا انتظام کیا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے چائے پینا آپ کی نیند کو بے حد متاثر کرتا ہے۔ چائے کا رات کے وقت استعمال بد ہضمی اور پیٹ کے درد میں اضافہ کرتا ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں اس گھر میں بکری لے آئیں۔ جس گھر کے اندر مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ اگر باتھ روم سے زیادہ بدبو آتی ہو تو حقے والا پانی باتھ روم میں چھڑک دینے سے بدبو کم ہو جائے گی۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگا دینے سے چہرہ دوبارہ گورا ہونے لگے گا۔ تل کے نشان کے اوپر روئی کو املی والے پانی میں بھگو کر لگایا جائے تو تل کا نشان مٹ جاتا ہے۔ ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھ چینی والے پانی سے دھو لیں۔ جن لوگوں کو زیادہ بخار رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد فائدہ مند ہے۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ چینی اور بادام ایک ساتھ رکھ دینے سے بادام کبھی خراب نہیں ہوتے۔ جامن کا شربت بچوں کو پلانے سے بچے بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بھی انسان بچا رہتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے تندرست و توانا رہتے ہیں۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں۔